अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, आज हम जिन अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे उनमें सबसे पहले जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बात की है महंगाई के हवाले से, और कहा है उन्होंने कि ये जो महंगाई है उसका ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। एक तो इस हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी, और इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम दूसरा जो मौजू है मौज़ूए सियासत जो है उसका सिलसिला जारी और सारी अगर देखा जाए इस वक्त तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो चेयरमैनशिप जो है वो पार्टी की जो चेयरमैनशिप है वो किसी ख़ानदान में नहीं दी गई, किसी और साइड्स के जो थे उनके उम्मीदवार थे उनको फ़राहम की गई है। ये तमाम तर सूरत-ए-हाल दूसरी पार्टियों में क्यों नहीं, इस हवाले से भी बातचीत करेंगे, और इसके अलावा इलेक्शन की भी कुछ मामलात पे भी डिस्कशन करेंगे। इलेक्शन कहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं, हो रहे हैं तो फेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज जो प्रोग्राम में मेहमान मौजूद हैं उनमें निखत वदूद साहिबा मौजूद हैं, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, और फरजाना कौसर साहिबा आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज़ से, और ज़ुबैदा असगर साहिबा आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से। तीनों मेहमानों का आपका शुक्रिया जो आप लोगों ने शिरकत की, और हम इस 3 अहम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले निखत साहिबा आपसे मैं मालूम करना चाहूँ, क्योंकि बिलावल साहब ने बड़ी अहम बात की है, और अहम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि उन्होंने सारा इल्ज़ाम महंगाई का जो है वो नून लीग पर डाल दिया। लेकिन ये सवाल सब ज़द-ए-आम हो चुका है कि ये जो पिछली हुकूमत थी इत्तेहादियों की, इसमें तो पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी थी, तो वो इल्ज़ाम जो है वो बनता तो नहीं है वैसे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आपका क्वेश्चन अगर मैं आपको पीछे ले जाऊँ ना, आप 1.5 साल की बात करें कि 1.5 साल पहले हम इत्तेहादी थे तो महंगाई आई। हुँ। लेकिन जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं नहीं, कि लेकिन वो कह रहे हैं ज़िम्मेदार नून लीग है। ज़िम्मेदार नून लीग क्यों है? हाँ। इसलिए है कि पिछले कितने डेकेड से उनकी पंजाब में भी हुकूमत रही है हुँ। और मेजर उनकी फेडरल में भी रही है, जिसकी वजह से उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक, तो और ऐतराज़ जो क्यों नहीं आ किया रहा आपने था जब गलत पॉलिसियाँ हुई थी? जब जी, इत्तेहाद में हुकूमत में थे तो आप उस वक़्त ऐतराज़ करते थे ये पॉलिसियाँ गलत हैं, उस वक़्त क्यों ऐतराज़ क्यों नहीं किया गया? अ, उस वक़्त जो हुआ था वो हम पाकिस्तान की मईशत बचाना चाह रहे थे, अच्छा। ठीक है? हम लोगों को बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पे आ गए थे और हम सब ने हाथ इसलिए मिलाया था कि हम पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करना चाह रहे थे। हुँ। और इस वजह से जब इकट्ठे हुए तो पॉलिसी उस वक़्त पीडीएम की नहीं थी, वो जो पिछले हुकूमत ने ख़राब करके जो गई हुई थी हुकूमत, उसकी वजह से फिर इकट्ठे बैठ के उस पे उन्होंने कोई ना कोई लाएअमल किया जिसकी वजह से पाकिस्तान की बचत हुई सही। और ग्रे लिस्ट तो से वो आप इन निकला शॉर्ट और ये है सारा कि कुछ आप हुआ। एतराफ़ कर रहे हैं बतौर इत्तेहादी उस हुकूमत के एतराफ़ कर रहे हैं कि आप लोगों ने मैशत दुरुस्त नहीं कर पाए आप लोग बतौर इत्तेहादी, क्योंकि बिलावल साहब कह रहे हैं ना कि मैशत महँगाई खरा हो गई और मैशत दुरुस्त नहीं, तो एतराफ़ हुआ ना आप लोगों। हमारे पास तो फाइनेंस की मिनिस्ट्री नहीं थी, अच्छा। ठीक है? और बाकी चीज़ें मेन जो थी वो वज़ीर-ए-आज़म नून लीग के थे। हुँ। हमारे पास तो गिनी-चुनी हुई कुछ मिनिस्ट्रीज़ थे जिसमें हम अपना काम कर रहे थे और जब वो मशवरा माँग रहे थे कि जी हम इस कामों के लिए हमें पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना है, बाकी बातें करनी है, तो उसमें फिर हमें उनके साथ इत्तेहाद करना पड़ा। सही। फरज़ाना साहिबा, ये जो निगहत साहिबा बात कर रही हैं, ये तो सारा इल्ज़ाम आप लोगों पे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब इत्तेहादी होते थे तो कमर ज़मान कायरा साहब, राना सनाउल्लाह साहब सारा इल्ज़ाम पीटीआई पे डालते थे कि भई ये उनके मामलात थे, उनको दुरुस्त करने में हमने लगा दिए। तो अब इल्ज़ाम तो महँगाई लीक कर दिया आप लोगों का नाम इन्होंने। देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि महँगाई लीक आप मतलब आप एक-दूसरे पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं ना। हुँ। जब हम कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो आप उस वक़्त ही कहते ना कि नहीं हम इसके साथ नहीं चलेंगे, ये गलत है। हुँ। आप स्टैंड ले लेते। आप अपना मशवरा उस वक़्त आप कह रहे थे कि मियाँ अंकल शहबाज़ शरीफ जो हैं वो सिंध में भी कराची में भी आएँ, उसको भी ठीक करें, हमें इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पसंद है, हुँ। हमें इनके सारे काम पसंद हैं। इनकी गवर्नमेंट 16 साल से वहाँ पे है। लेकिन वो कह रहे हैं महँगाई आप लोगों ने की है। 16 साल से वहाँ क्या हुआ है? हाँ। आप ही बता दें। हमने तो पूरा तो पंजाब चेंज ये कर सवाल तो दिया। आपने उस वक़्त कहना फेडरल था में ना। भी जैसे ही पीएम जब साहब इत्तेहादी थे, ये सवाल उस देखें, वक़्त होता ना आप यस लोगों का। मैं यही कह रही हूँ कि ये सवाल उस वक़्त बनता था, ये अब नहीं नहीं, बनता। आप लोगों का भी सवाल हम उस वक़्त सारे बनता था ना कि नहीं अभी हम तो इन आपने पे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन 16 साल आपने क्या किया हमने सिंध में? इन पे कोई इल्ज़ाम नहीं, हमने किसी पे भी किसी अपने इत्तेहादी पे इल्ज़ाम लगाया है हमने? हाँ। हमारी स्पीच में आप कोई इल्ज़ाम ला के दिखा दें। हम वो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाए। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के देखें, हमने स्टेटमेंट्स आई ये हैं, ऐसा नहीं नहीं कहा कहा कि था। ये उसने किया, ये इसने नहीं, सारे थे, हम हाँ। सारे इकट्ठे थे। सबके मशवरे से जो काम होता था वो सब मशवरा देते थे। हुँ। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैं अब खिसक जाऊँ इस बात से? ये हुँ। नहीं हो सकता कि आप सारा काम नून पे डाल दें। काम मैंने आपको कहती हूँ ना कि आप हिस्ट्री उठाएँ और देखें कि काम सबसे ज़्यादा किसने किया है।
सही। ग्राउंड पे वर्क किसका है लेकिन वो अब काम बता की दे। बात नहीं होगी फरजाना साहब, अब काम की बात जो बात हो तो रही है अवाम को अब हमें अब काम नहीं, के लिए लेकिन अब चाहिए जो ना। बात हो रही है ना, अब जो बात हो रही है, देखिए इलेक्शन में आप तमाम पार्टियां जाएंगी, अवाम आप सबसे पूछेगी सबसे कि सवाल महंगाई, करेगी, जी महंगाई का बिल्कुल। सवाल। अब उस महंगाई का जब सवाल पूछा जाएगा तो उसका जिम्मेदार पीपल्स पार्टी नून लीग को ठहरा वो रही है, पीपल्स पार्टी ठहरा रही है ना, वो ये नहीं कह रही कि हम पूरे इत्तेहादी लेकिन हैं और अवाम हम, आप सबको और ठहरा ये रही है। नहीं, ये अब देखिए पीपल्स पार्टी बिल्कुल गलत बयान दे रही है। ये जो है पीटीआई का सारा काम है, ठीक है। मिड में जब हुकूमत आई तो लेकिन 30 साल से तो आपका आप लोग हुकूमत कर रहे 30 थे साल ना। से उसमें तो देखें आप, पीपी की भी हुकूमत 16 साल से है सिंध में। तो सिंध वो में सिंध में कौन बहुत काम को, हुए, सिंध में आप सिंधियों से हेल्थ जाके देखें, पूछें, काम वो हुए। बेचारे कहते सन गोडा दबाने से खाने सी गोडे ही दबांगे और की करिए। ना अच्छा, स्कूल ना हॉस्पिटल क्यों ना नहीं है, कुछ, क्यों कुछ नहीं? का आने लेकिन का बिलावल हॉस्पिटल साहब अभी कह रहे हैं कि फॉरेन से हॉस्पिटल आके सबसे कहना कहना नीमच में आसान है, इन्होंने किया काम है। करना, काम करके फॉरेन से डिलीवर आके करना, अवाम को देना, ये दो अलग बातें हैं, सही। ठीक है। आप पब्लिक के पास जाएं, पब्लिक से रिपोर्ट लें तो आपको पता चले कि है क्या। ग्राउंड रियलिटीज देखें, ग्राउंड पे जाएं। हमें जब कोई पूछेगा ना सही। कि आपने महंगाई की, तो हम उन्हें बता देंगे कि किसका मुआहदा था, क्या हुआ था और हम क्यों आए थे, ये जवाब हम देंगे। सही, सही। हम ये नहीं सिंध कहेंगे की कि किसी कारकर्दगी पार्टी के की हवाले वजह से मैं से, पूछूंगा, किसी जुबैदा पार्टी साहिबा की से वजह से पूछें हम कि ये जुबैदा नहीं साहिबा कहेंगे। दोनों का मौक़िफ़ सुनिए, क्योंकि हम जब सिराजुल हक साहब की स्पीचेस सुनते हैं तो वो दोनों पार्टियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जुबैदा साहिबा, आपके ख्याल में ये पीपल्स पार्टी तो नून लीग को कहती है महंगाई लीग है, महंगाई इन्होंने की, इत्तेहादी ये दोनों आपस में थे, आपकी नज़र में कौन है? जी, मेरी नज़र में तो सारे ही अब तक जितने हुक्मरान आए हैं, हम्म, अवाम को तो रिलीफ कहीं से भी नहीं मिला। सच्ची बात है। जो हमें याद है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त भी लोग बेचारे रोते हुए आते थे हमारे पास के खाने के लिए नहीं है और आटा नहीं मिल रहा और फलां चीज़ नहीं और इलाज के लिए पैसे नहीं है। उस वक्त भी अवाम का रोना धोना था। हमारी तो सच्ची बात है कि पब्लिक डीलिंग है और जो गरीब तबका है उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा है डीलिंग। और फिर उसके बाद नून लीग का दौर आया तो हर दौर में समझते हैं कि शायद कोई मसीहा आएगा और आके इस निज़ाम को, इस आप लोग भी सिस्टम को उम्मीद ठीक लगा के करेगा। बैठे हैं कि कोई मसीहा आएगा, या आप लोग चाहते हैं कि आप नहीं, खुद हम आएं? तो चाहते हैं कि हम मसीहा बने, अच्छा, इसलिए कि अवाम को रिलीफ कहीं फिर से नहीं अवाम मिल आपको रहा। वोट सच्ची क्यों नहीं बात, देती इतना? अवाम जो है वो समझ नहीं रहे इस बात को ना कि उनका वेल विशर कौन है। अच्छा, जिस दिन अवाम को ये समझ आएगी कि अमानतदार, दयानतदार क़यादत, जिनके ऊपर वो लूट मार का इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, जिनके ऊपर वो कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, अवाम बाकी आप देख लें कि हर जगह एतमाद करते हैं हमारे ऊपर। अभी हमारी अलखिदमत जो है वो अरबों रुपए जो है वो अवाम उसको दे रहे हैं। लेकिन देखिए इस वजह से एक सवाल है तो ना, लेकिन कि अब ये सवाल आपसे पूछा, आप लोग भी इलेक्शन में जाएंगे, जी, और जी, इलेक्शन में इंशाल्लाह जब जाएंगे तो जी। बात करेंगे, आवाम को ब्रीफ करेंगे, आपका भी नैरेटिव वही रहेगा जो पीपल्स पार्टी का, कि ये महंगाई लीग, ये इसने महंगाई की, या आप भी कहेंगे ये दोनों महंगाई लीग, ये दोनों ने महंगाई नहीं, की, हम तो या अपना सबको बयानिया पेश जिम्मेदार करें? करार देंगे इसलिए कि हमने तो यही देखा कि अवाम को किसी दौर में कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, तो इमरान साहब भी उस दौर में कई भी नहीं मिला वादे जब करके सिराजुल आए हक थे साहब और सूबे में बिलावल वजीर साहब थे। भी बहुत कुछ कहते सिराजुल रहते हक हैं। जब सूबे में थे तो तब भी आपकी अवाम को रिलीफ नहीं देखिए, मिला नहीं, क्या? क्यों नहीं मिला? मिला, बेनज़ीर इनकम उस वक्त सपोर्ट मिला, क्यों उस अच्छा। नहीं वक्त मिली? मिला। अगर आप खवातीन देखें तो को। उस वक्त खुद इमरान साहब ने भी तारीफ की थी हाँ, कि जो जमात के वजीर थे उनकी कारकर्दगी बेहतरीन थी। हम्म, और खुद सिराजुल हक साहब जब सीनियर वजीर थे और वजीर खजाना थे, ओवरऑल फौरन तक में उनकी तारीफ हुई थी कि बेहतरीन बजट उन्होंने लेकिन बनाया आप है। कह रही हैं सारे दौर अदवार में रिलीफ नहीं मिला, आप सबको कह रही हैं, या तो आप कहें वो मखसूस जो सिराजुल हक साहब का दौर था उसमें रिलीफ मिला, देखिए, बाकी सब में नहीं उसमें भी मिला। फुली हुकूमत तो हमारे पास नहीं थी अच्छा, ना। वजीर खजाना यानी थे ना, हमारे पास तो महंगाई वजीर करना ना खजाना के करना। अलावा और कौन सा आपके पास आता? फाइनेंस थे आप? नहीं, देखिए, फाइनेंस तो आया और जाहिर सी बात है पॉलिसी मैटर जो होते हैं उनमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जी, लेकिन जिस हद तक वो अवाम को रिलीफ दे सकते थे या जितना अच्छा बजट बना सकते थे, उतना अच्छा बजट उन्होंने बनाया और अवाम को जो उनके बस में था उन्होंने रिलीफ देने की कोशिश की। सही, तरक्याती काम भी हुए, मेडिकल कॉलेज बनाया वहाँ पर, सही। फिर उसके बाद हॉस्पिटल बनाया। ये सारी चीज़ें अवाम के रिलीफ की जो चीज़ें थी, उसके लिए अगर हम उस वक्त की कारकर्दगी को देखें जब हम पीटीआई के साथ शामिल थे, तो हमारे वजीरों ने बहुत काम किया। खुद इमरान साहब ने तारीफ की हमारे वजीरों की कि इनकी कारकर्दगी बेहतरीन है। सही, तो अवाम को देखना चाहिए ना ये चीज जो है कि जिनकी सही। अच्छा, कारकर्दगी बेहतरीन है तो वो सही, उनको बिल्कुल अच्छे, आजमाएं। अवाम को देखना चाहिए। अवाम इलेक्शन में जब आप जाएंगे तो अवाम आपका मैनिफेस्टो भी देखेगी। लेकिन साहब आपसे ये मालूम करें, मारूसी सियासत बड़ा एक धब्बा सा बन गया। मैं इसको धब्बा इसलिए कहूँगा कि अवाम सोचती है कि भाई निगत वदूद साहिबा क्यों नहीं आगे आ सकती बड़ी होकर, फरजाना कौसर साहिबा क्यों नहीं आ सकती, जमात इस्लामी की जुबैदा साहिबा आगे क्यों नहीं आ सकती।
ये सिर्फ मरूसी सियासत में सिर्फ उसी खानदान के लोग क्यों आते हैं? इसके आप समझते हैं ये ज़रूरी है, सही है कि आप लोगों में एबिलिटी नहीं है या कोई वजूहात हैं? आप जिस तरह कह रहे हैं ना मारूसी सियासत में पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर आप बात करें तो भुट्टो शहीद ने ये पार्टी की बुनियाद रखी, ठीक है। उसके बाद उनकी बेटी ने उसको देखा सारा कुछ, लेकिन उनको खत्म कर दिया गया, उनको नहीं रहने दिया गया, इस दुनिया में ही नहीं रहने दिया गया। उसके बाद जब जरदारी साहब का दौर आया तो आपने ये देखा होगा वजीर आजम जो थे वो उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे, वो गिलानी साहब थे, यूसुफ रजा गिलानी, वो मुल्तान के थे। तो हम ये नहीं कह सकते जब भी कभी इस तरह है तो मारूसी इसमें इस तरह नहीं हो सकता। नहीं, सरबराह क्यों इलेक्शन होता है, जैसे हम जमात इस्लामी को अप्रिशिएट करते हैं कि भाई मुनव्वर हसन आ गए, हाफिज आ गए और अभी सिराजुल हक साहब आ गए, तो आप में मतलब पार्टी का सरबराह सिर्फ और सिर्फ बिलावल जरदारी रहता है, इसमें नून लीग में सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ शहबाज रहता है, तो इसमें क्यों? उनके वालिद हैं और साथ उनके एक टीम है, अच्छा, जो कि थिंक टैंक्स मेन सीट पे क्यों नहीं आ सकता? मेन सीट पे क्यों नहीं आ सकता? थिंक टैंक्स की टीम है। और एक बच्चे में अगर स्किल है, एक डॉक्टर का बेटा है, अगर वो डॉक्टर बन जाता है तो क्या हम कहते हैं कि वो मारूसी? उसके अंदर आ रही है कि ये डॉक्टर क्यों बन गया। एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है, अगर आर्मी ऑफिसर बन जाता है तो हम कहेंगे ये मारूसी है। भाई वो एक प्रोफेशन, अगर इसको देखा जाए तो बाप के प्रोफेशंस को फॉलो करते हैं बच्चे। अगर पीटीआई के जो चेयरमैन जो इमरान खान साहब साबिक थे, अब उन्होंने दूसरा किया, तो इस अमल को कैसे देख रही हैं? उन्होंने मतलब हथियार फेंक दिए, उन्होंने दूसरा चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है, तो ये अच्छा अमल है? देखिए उनके बेटे इस वक्त कोई भी ऐसा सामने नहीं है, उनका डायरेक्ट कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है, सवाए अपनी बहनें उनकी हैं। और देखो वो करना चाहते तो बहनों को भी कर सकते थे ना, बहनों के स्किल नहीं बेगम है को कर सकते थे। ये है कि आपको स्किल देखनी है, क्या वो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, क्या उनके अंदर करिश्मेटिक क्वालिटी है पर्सनालिटीज की? वो नहीं है ना, मसला तो यहाँ आ जाता है। हमारे यहाँ देखें बिलावल के अंदर कितनी करिश्मेटिक पर्सनालिटी है और कितना उसके अंदर विजन है, और वो पड़ा हुआ बाहर का, और उसने बहुत अच्छा उसके विजन के साथ हम सब चलते हैं, उसके आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं, और वो अपने बुजुर्गों की जो लेगेसी है ना उसको लेके चल रहा है। सही प्रधान साहब, वो पर्सनैलिटी आप में छोट नीचे वाले लीडर में क्यों नहीं, मतलब इसहाक डार साहब को क्यों नहीं बना लेते? आपने अभी जैसे इनसे सवाल किया कि खान साहब के बारे में ना, खान साहब पहले अपने बच्चे ऑन करें, पहले बच्चों की ओनरशिप लें, पहले ओनरशिप लें बच्चों की, उन्हें ऑन करें, उन्हें लाएं पाकिस्तान। वो यहूदियों के पास पाल रहे हैं, वो हमारे कैसे हो गए? ज्यूस के हमारा बच्चा पाल रहा है। खान साहब को तो पहले इस बारे में सोचना चाहिए ना। मदीना की रियासत के बारे में बातें करते हैं तो मदीना की रियासत को करके दिखाएं ना, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि वो होती क्या है। लेकिन सवाल ये है ना, नहीं मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे दें अपने बच्चों को। वो ला नहीं रहे, उनका खर्चा नहीं कर रहे, उनको पाल नहीं रहे, उनको पूछ नहीं रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। बहनों से इनकी बनती नहीं है, बेगम साहिबा को अलाउ नहीं करते, तो थर्ड पर्सन ही आएगा ना, कौन आएगा? और वो भी उस बंदे को लाया जरा मुंह बोल ही ना सके। तो वो जो मेरा सवाल था उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जो लीडरशिप है नीचे से ऊपर क्यों नहीं आ सकती? इसके पीछे क्यों नहीं आ सकती? देखिए मैं ग्रास रूट से आई हूँ, मैंने बल्दियात में 5 साल लगाए मैं एज अ चेयरमैन, और अब मैं उधर से मैं सेनेट पे इलेक्शन मैंने लड़ा है आपके सामने सेनेट पे, अब मैं फिर मैंने पेपर जमा कराया। आपके ख्याल में जो मरूसी सियासत, इस पे आप जमात इस्लामी बड़ी तनकीद करती है, हमेशा करती है, तो ये खात्मा हो सकता है वैसे आपके ख्याल में, या वैसे ये सही जो कह रही है, इनका मौक़िफ़ सही है जो कह रही है? मौक़िफ़ सही नहीं है, इसलिए कि जो आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं कि जो पार्टी की लीडरशिप है, तो मैं उसमें अपनी मिसाल ही दूंगी कि हमारे यहाँ आज तक किसी का कोई रिलेटिव जो है वो पार्टी का सरबराह नहीं बना। क्या मौलाना मौदूदी से शुरू करें, उसके बाद तोफैल मोहम्मद साहब कोई उनके रिश्तेदार नहीं थे, फिर उसके बाद आप आगे चले काजी हुसैन अहमद, फिर मुनव्वर हसन साहब, फिर सिराजुल हक साहब, यानी क्या वहाँ कैपेबिलिटी नहीं है? कि आप देखते हैं कि राहिल काजी हमारी तो इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी, लेकिन किसी खवातीन को तो राइट नहीं देते ना, खवातीन को तो कहते हैं जो हम कहते हैं वो बोले। नहीं ठीक है, सरबराह नहीं बनाते, लेकिन बाकी तो जिम्मेदारियां हैं ना। लेकिन मैंने तो ये सुना है कि उनको किसी अगर वजारतों में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी एमएनएस रही हैं, सेनेटर्स रही हैं खवातीन, आयशा सैयद, राहिल काजी, हमारी 6 उनको इख्तियार था कि वो बिना लीडरशिप से पूछे बगैर खुद अपने फैसले करते हैं। देखिए जमात का एक सिस्टम है, अच्छा लीडरशिप की बात उसमें नहीं है। हमारा निजाम जो है वो शूराई है, हमारी शूरा होती है, यानी उसमें जैसे मर्दों की शूरा है 90 लोग हैं उसमें, या हम खवातीन की शूरा में भी एग्जेक्टिव बॉडी की मेंबर हूँ 25 लोग हैं।
उसमें ये लोग मिल के फैसला करते हैं, या अपने जो उनके नुमाइंदे होते हैं, प्रोविंशियल जो शुराएं होती हैं हमारी, वो फैसला करती हैं कि खड़ा किसने होना है। सही सही। और फिर उन बुनियादों के ऊपर खड़ा किया जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि कोई किसी का रिलेटिव है या नहीं है या क्या है, यानी जिसमें भी सलाहियत है, जो हमारे असूल और ज़वाबित हैं कि नेकी तकवा, इन बुनियादों के ऊपर हम लोगों को आगे लाते हैं, तो उन बुनियादों पे कोई भी आगे आ सकता है। और हमारे यहाँ अमीर गरीब का भी कोई वो नहीं है। सही सही। निखिल साहब, लेवल प्लेइंग का आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, आपका इल्ज़ाम निगरान पे है या नवाज शरीफ नून लीग पे, किस पे? वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा दूर कर दें। भाई आप देख लें, जब क्योंकि लेवल प्लेइंग देने वाले तो निगरान है ना, तो आपका निगरान क्यों? बिल्कुल। फिर आप नून लीग को क्यों कहते हैं कि लेवल प्लेइंग है? नून लीग को मिल रही है ना, सारी सहूलतें मिल रही हैं, हर चीज उनके हिसाब से हो रहा है, और उनके जो जितने आप देखें कितने उनके कोर्ट में सारी एलिगेशंस खत्म हो गई हैं। मियां साहब तो खुद पेश हुए हैं ना, अदालतों में गए पेश हुए हैं और सारी पेशियां पे हाजिरी दी है, उनके साथ उनकी मदद की गई इसका है, मतलब अदालतों ने बाहर रिलीफ से किया आए, है। उनको मदद की गई, किसी ने उनको अरेस्ट नहीं किया। अगर आम बंदा, कोई आम शहरी अगर गया होता और उस पे एलिगेशंस होती, तो क्या वो एयरपोर्ट से बाहर निकल सकता था? हाँ, वैसे इनकी बात आप सुने ना, एयरपोर्ट से और फिर ऊपर से आप अनाउंस भी करें, ऊपर से अनाउंस भी करें कि अगला वजीर आज़म हमारे नवाज वो तो शरीफ, बिलावल साहब भी कहते हैं, वैसे वो तो बिलावल साहब भी कहते हैं, वो हर पार्टी अपनी, आप वो हर पार्टी कहती है, वो हर पार्टी कहती है, हमारा नारा कि बिलावल बिल्कुल वो हर पार्टी कहती है। हमें यंग लोगों को लेके आना भाई चाहिए, आप लोग लेवल नई प्लेइंग सोच क्यों को नहीं लेके देते आना पीपल्स पार्टी चाहिए। देखें, ये सिर्फ लेवल प्लेइंग कह रहे हैं ना, हाँ। साबित करें ना। हमने साबित मियां हो रही साहब है, देखें, साबित मियां हो साहब, रही है। मियां शहबाज शरीफ, आपको पता है पेशी पे थे जब वाजदा साहबा की डेथ हुई, नहीं जाने दिया गया, नहीं जाने दिया गया ना, आपको बिल्कुल। पता है इस चीज का। हाँ। मियां साहब अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आए, वो तो उन गिरफ्तारी पे की वजह से कहते हैं फोन, ना। उनको वो फोन कहते तक हैं। बात नहीं करने दी गई, हाँ। मरियम नवाज साहबा भी करके, और हमारी सारी लीडरशिप जेल काट के आई है। किसी ने भी पाँव पीछे खींचे हो, किसी ने भी कहा हो हमारे साथ ये हो रहा है, किसी ने जेल की बात बाहर आके डिस्कस की हो, या किसी से कोई मदद मांगी हो, कहा हो कि हमें ये दिया जाए, उन्होंने कहा नहीं ठीक है हम जेल काटेंगे। अच्छा। हमने काटी, आपके सामने सारी पेशियां भुगती। लेकिन ये थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं है कि नेब पहले ढूंढ रही थी कि मियां साहब आए तो हम गिरफ्तार करें, अब कह रहे हैं हमारा तो कोई केस ही नहीं है। नहीं, जब केस आपके हेयरिंग हो रही है ना, आप जाके सुने ना, अगर होगा या तो फिर देंगे ऐसे है सजा। कि नेब की आंखें खुल की कि ये बेगुनाह था और ये गलत केस हमने किया, हम जरा इंसाफ के तकाजे जब पूरे करें। आपको, जब आपको आप नहीं, वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि हो सकता है गलती भी हो सकती है ना देखे नेब ना, से। आप किसी को नेब इस से तरह गलती भी हो चोर सकती है डाकू ना। नहीं कह सकते। हाँ। आप इस तरह किसी को प्रूफ के बगैर, अदालत प्रूफ मांगती है, प्रूफ के बगैर वो कैसे कह देगी? नहीं कहेगी। आप जब प्रूफ ही नहीं है तो क्या कहें? वैसे इनकी बात सही है ना, देखें शवाहिद मेरे पास नहीं है, प्रूफ शवाहिद नहीं है, नहीं है तो फिर तो सजा मैं क्यों इनको दें? कैसे आप चोर जबरदस्ती डाकू कह सिर्फ दूं? नहीं कह सकती मैं, तो कैसे? अगर वैसे इंतकामी सारा कार्रवाई दिन का भी कहती निशाना रहूं तो नहीं बनाने वाला होगा। नेब है, आप दोनों पार्टियों की तनकीद आपने 16 माह में उसको खत्म कर दिया। नहीं, खत्म क्यों नहीं किया? जरदारी साहब की स्टेटमेंट थी या नेब चलेगी या मैशत खत्म कर देते नेब को। नैब का सिर्फ आप देख ले, नैब इनके जो नून लीग के साथ वो क्या सलूक कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा, वो इसीलिए जरदारी साहब खत्म करना चाह रहे थे, इसलिए खत्म करना, यही तो बात है, इसलिए खत्म करना चाह रहे थे कि अभी आप उनका देख ले कि ये उनके हक में ज्यादा थे। और अभी भी अच्छा, इनके हक में हो तो बेशक कायम रहे, हमारे हक में हो तो जो चीज है वो गलत है, इनके हक में हो तो आप देख लें आपके क्या कमाल है भाई, कमाल है। बाहर से बुला रहे हैं और आराम से नैब वाले खुद आते हैं, जी आ जाए, हम खुद नहीं आते, हमने पेशियां अपने टाइम से भुगती हैं, टाइम पे जाते हैं, हर पेशी पे जाते हैं। आखिरी टेक लेने, आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग है? मैं तो ये कहूंगी कि वैसे ये है कि इंसाफ होना चाहिए। हमारे यहाँ मुकदमात बनते हैं सियासी, तो सच्ची बात है, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपी हो, चाहे वो पीटीआई हो, यानी जेल में सारे ही लीडर रहे सवाए हमारे, तो वो सब जेल में जाते हैं इसलिए कि वो एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं। अच्छा। और आप लोग हिस्सा नहीं है इसलिए आप बचे हुए हैं। हाँ, हम हिस्सा नहीं है इसलिए शायद हम बचे हुए हैं, हम भी कोई ये अभी तक हुकूमत में नहीं आई, ये कहना चाह रही हूँ। हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो जाती, लेकिन ये हकीकत है, इंसाफ की बात नहीं है। यानी पाकिस्तान की ना अदालतें इंसाफ कर रही है, ना नैब इंसाफ कर रहा है, कोई भी इंसाफ नहीं कर रहा है, ये सब गेम है। हमारे जो आप कह रहे हैं ना,
को फांसी दे दी गई। ठीक है, ये- वो तो ये इनको सब इनको भी गेम तो है, सजा ये मिली है ना सब पार्टी गेम को, है। वो गलत था, वो ये तो कह रही है कि गलत हुआ है वो। जरदारी साहब सब में देखे हम तो कह रहे हैं सबने तो किस बात का कंक्लूजन ये है कि आप लोग सब- ये कहना चाह रहे हैं कि निजाम अदलिया जो है वो हाँ, इस पे क्वेश्चन ये मार्क है आपके हमें। सामने चाहिए। मियां साहब से 100 सवाल सही। पूछे गए, उन्होंने एक ही जवाब दिया सही। कि मेरा फैसला मेरा अल्लाह करे। सही, आप मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं कि हम तो ये कहते हैं कि निजाम ठीक होना चाहिए, यहाँ की अदालतों को ठीक होना चाहिए, सही। नैब अगर कोई बनती है तो उसको ठीक होना चाहिए, हक को इंसाफ के मुताबिक फैसले होने चाहिए। इसीलिए हमारा तो मैनिफेस्टो ये है कि अदल का निजाम कायम होना सही। चाहिए, और हमने तराजू का निशान इसीलिए लिया हुआ है कि सही। अदल कायम हो। सही, अदल का निज़ाम कायम हो। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने बड़ी अहम गुफ्तगू की मौजूदा जो सियासी सूरत-ए-हाल पे थी। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने डिस्कशन की, 3 अहम तरीन मौज़ूआत थे, उसके हवाले से हमने कुछ सॉल्यूशन की तरफ भी बात करने की कोशिश की। अपने मेज़बान मुदस्सिर हुसैन को दीजिएगा इजाज़त, आइंदा प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे।